हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अगली वीडियो में। मैं पहली वीडियो इस पे बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं फिर सत्ता के नए न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की अगली वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। इन क्वेश्चंस के जो आपका चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे संगठन बताए थे, इसमें यूरोपीय यूनियन बताया था, आसियान बताया था, ब्रिक्स बताया था, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन का मतलब क्या होता है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल क्या है कि आपने कोई हिस्सा, जैसे कि आप यहाँ मैप में देखिए, जैसे कि ये कोई कॉन्टिनेंट लिया या फिर इसमें कुछ आपने देश लिया और इनको मिला करके आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, फिर एक संगठन बना दिया। तो उसका उद्देश्य क्या है, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कि आपने यहाँ के कुछ देशों को मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर एक ग्रुप बना दिया, उसका रीज़न क्या है, आखिर आपने उसको क्यों बनाया, यही पहला क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपकी फर्स्ट बुक, जो आपका जो थर्ड चैप्टर है ना, इसमें फर्स्ट टॉपिक है ये। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि लोगों का कल्याण और जीवन स्तर लाना, ठीक है। तो आपने जो ये जो ग्रुप बनाया ना, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर जो क्षेत्रीय संगठन बनाया ना, इसका बस रीज़न ये है कि इससे आप क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, जैसे कि इस कॉन्टिनेंट में या फिर यहाँ पे जो जिन देशों का समूह था, इन देशों के जो लोग हैं उनके जो जीवन है वो अच्छे तरीके से, लोगों का कल्याण हो। इसके अलावा जो यहाँ पे जितने भी देश हैं ना जिनका आपने ग्रुप बनाया था, उनके अंदर आत्मनिर्भरता है कि हम कुछ कर सकते हैं या फिर हमें कोई लड़ाई में नहीं पीछे कर सकता, ये सब चीज़ें। इसके अलावा 4 रूपों में सहयोग करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, 5 रूपों में, सॉरी, ठीक है। तो इन 5 रूपों में आपका करना है एक दूसरे की सहायता करनी। किनकी? जो आपने ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। जैसे कि आपने यूरोपीय यूनियन के बारे में सुना, ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन बेसिकली क्या है, वो यूरोप के देशों का एक समूह है, यानी कि क्षेत्रीय संगठन है। तो क्यों बनाया गया? ताकि वहाँ के लोगों के जीवन स्तर सही हो सके, वहाँ के जो देश है उसमें आत्मनिर्भरता यानी कॉन्फिडेंस आए कि वो देश कुछ कर सकते हैं, फिर उन पर कोई हमला नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से सहयोग देना है उन देशों को, ठीक है। इसके अलावा करना है शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कहाँ पर? इन्हीं कंट्रीज में या फिर वर्ल्ड लेवल पे आपको करना है शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसीलिए क्षेत्रीय संगठनों को बनाया जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय संगठन क्या है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाए जाते हैं? इन 4 कारणों की वजह से, ताकि एक दूसरे की हम हेल्प कर सकें, जो यहाँ के लोग हैं उनको अच्छा जीवन स्तर दे सकते हैं, यहाँ पर सामूहिक आत्मनिर्भरता हो, इसके अलावा यहाँ पर गरीबी खत्म कर सकें, यहाँ पे समाज को सही कर सकें, यहाँ पे संस्कृति को बढ़ावा दे सकें, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएँ, और वैज्ञानिक रूप में भी सहयोग करना। वैज्ञानिक रूप में क्या, जैसे कि आप सुनते होंगे कि चांद पे सैटेलाइट्स भेज रहे हैं और वर्ल्ड के बाहर भेज रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो वैज्ञानिक सहयोग में आती हैं, ठीक है। तो इन्हीं कारणों की वजह से क्या बनाए जाते हैं, क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। ओके, आपको अगर समझ आ गया होगा तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के बनाने के लिए उठाए गए उचित कदमों की व्याख्या करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है साफ साफ कि यूरोपीय संघ आखिर कैसे बना, ठीक है। यूरोपीय संघ आखिर कैसे बना, फिर कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए थे जिसकी वजह से हमें बाद में क्या मिला, एक यूरोपीय संघ यानी कि ग्रुप मिला। ये भी क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये क्या है, यूरोपीय संघ, ठीक है। एक ग्रुप है ये, ठीक है। अब ये देखना है कि ये कैसे बना या फिर किन किन कारणों की वजह से ये बन गया। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ हुई थी वो हुई थी मार्शल योजना। मार्शल योजना क्या है कि यूरोप के जितने भी राज्य हैं ना, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी उसको ठीक करने के लिए एक योजना चलाई गई थी, इसको क्या कहते हैं, मार्शल योजना, जो कि कब हुई थी, 1948 में हुई थी, ठीक है। तो 1948 में क्या होती है कि यूरोप के जितने भी राज्य हैं वहाँ की आर्थिक स्थिति को, यानी इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी उसको ठीक करने के लिए एक योजना बनाई गई, यानी कि मार्शल प्लान या फिर मार्शल योजना बनाएगी। ठीक, उसके बाद क्या होता है, नाटो का निर्माण किया जाता है। नाटो क्या है भाई, तो नाटो क्या है, देशों का समूह है या फिर जो सैनिक संगठन जिसको कहते हैं ना, वो है नाटो। यानी कि यूरोप के जितने भी देश हैं ना, उन सभी ने अपना आपस में सेनाओं को मिला करके एक संगठन बनाया हुआ है, ताकि यूरोप के किसी भी देश पर अगर हमला हो तो ये जो नाटो है ना, ये सभी देश मिला करके उस देश पे हमला कर सके, ठीक है। तो ये हमारा एक सैनिक संगठन हो गया, जो कि कब बना, 1949 में। आप डेट जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए पहले क्या होता, 1948 में क्या हुआ, मार्शल प्लान आया, फिर 1949 में क्या हुआ, नाटो है। कहाँ पे आई ये सब चीज़ें, ये सिर्फ यूरोपीय संघ यानी कि यूरोप में आई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय। इसके तहत क्या था कि कोयला एवं इस्पात का जो उत्पादन और वितरण है ना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना था। यानी कि यूरोप में अगर कोयला है और इस्पात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोयला एवं इस्पात, क्योंकि इससे बहुत सारे उद्योग चलाए जाते हैं और इनसे क्या आएगा, उद्योग चलेंगे तो पैसा आएगा देश में। तो इसके लिए भी क्या बनाया गया, एक संगठन या फिर समुदाय बनाया गया, जो कि अगर यूरोप में सभी देशों पर इन सब चीज़ों पर जो बाधा आ रही है ना, कोयला और इस्पात को लेकर के, उसको दूर कर सके। तो ये कब बना भाई, 1951 में बना।
इसके अलावा क्या है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ये कब है, 1957 में है। इसमें क्या है कि यूरोपीय समुदाय के राज्य के मध्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए करना है हमें, कि जो भी यूरोपीय देश है ना, उन राज्यों में क्या करना है, हमें सहयोग को बढ़ावा देना है, या फिर जो कोऑर्डिनेशन है उसको बना करके रखना था। इसके लिए क्या बनाया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया। ठीक, इसके बाद यूरोपीय समुदाय बनाया गया जो कि 1967 में बनाया गया। ये क्यों बनाया गया, ताकि इस देश में ना जितने भी यूरोप की जो कंट्री है, यहाँ पर क्या हो सके, बहुत सारे समझौते कर सकें, या फिर जो यहाँ पे लड़ाई वड़ाई चल रही हो अगर देशों के बीच में ना, तो उसको सॉल्व किया जा सके, इसलिए यूरोपीय समुदाय बनाया गया। इसके अलावा 1973 में क्या बनाया गया, यूरोपीय संसद का निर्माण किया गया। जैसे कि आपके देश में एक पार्लियामेंट होगी, उसी तरीके से पूरे यूरोप के लिए एक संसद बनाएगी, इसको यूरोपीय संसद के नाम से हम जानते हैं, ताकि क्या हो सके, इन देशों में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, उसको ये सॉल्व कर सके। तो इसलिए क्या बनाया, यूरोपीय संसद बनाया गया कब, 1973 में। उसके ठीक बाद देखिए यूरोपीय संघ का निर्माण होता है। यूरोपीय संघ का निर्माण कब होगा, जर्मनी के एकीकरण या फिर सोवियत संघ के विघटन के बाद। ये जो दोनों डेटें हैं ना, जर्मनी का एकीकरण और सोवियत संघ का विघटन, ये दोनों डेट 1990-91 की हैं, ठीक है। और उसके ठीक बाद 1992 यानी कि 1992 में यूरोपीय संघ को बना दिया गया, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, जर्मनी का एकीकरण और सोवियत संघ का विघटन, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, और मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि एक दूसरे चैप्टर लिंक है। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको जरूर समझ आ गई। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वो चैप्टर जरूर पढ़ें, फिर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यूरोपीय संघ कैसे बना, पहले मार्शल प्लान आया था ताकि देशों की आर्थिक स्थिति ठीक कर सकें। उसके अलावा नाटो को लाया गया था। उसके बाद कोयला एवं इस्पात समुदाय लाया गया ताकि इन सब चीज़ों से उद्योग बनाए जा सके। इसके अलावा आर्थिक समुदाय, आर्थिक समुदाय में क्या है कि जो राज्य हैं कहाँ के, यूरोप के, उनमें हमें सहयोग को लेकर के आना है, ठीक है। इसके अलावा यूरोपीय समुदाय को बनाया गया ताकि जो भी लड़ाई झगड़े उसको सॉल्व कर सकें। इसके अलावा यूरोपीय संसद को लाया गया, और उसके ठीक बाद 1992 में यूरोपीय संघ का निर्माण हो गया, जो कि आज का एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली संगठन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है कि यूरोपीय संघ को शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारकों का वर्णन करिए। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि यूरोपीय संघ किन कारणों की वजह से बना, कैसे कैसे बना, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या गया कि यूरोपीय संघ जो है ना आज के समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली संगठन है, यानी कि पावरफुल संगठन है। तो ये जो है ना पावरफुल संगठन, वो कैसे है या फिर क्यों है। तो सबसे पहला रीज़न है कि ये बहुत ही पुराना संगठन है, क्योंकि आपने भी पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि ये कम से कम कब से काम करना स्टार्ट कर चुका है, 1948 से काम करना स्टार्ट कर चुका है, और बनते बनते 1992 में आ गया। तो ये एक तरीके से क्या है, बहुत ही पुराना संगठन है, इसलिए इसके पास क्या है, ये बहुत ही मजबूत है। इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव इसका बहुत ही ज़्यादा है। आर्थिक से क्या रिलेट करना है हमें, आर्थिक से हमें रिलेट करना है जो है कि इकोनॉमी होगी। राजनीति से क्या करना है, जो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है, फिर पॉलिटिक्स क्या, जो यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े हैं उनको कम करने के लिए। और इसके अलावा सैनिक प्रभाव में आप बताएं कि यहाँ पे जो देश हैं कौन से वाले, यूरोपीय संघ में, वो बहुत ही ज़्यादा इनकी जो सेना है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इसकी वजह से यूरोपीय संघ जो है वो क्षेत्रीय संगठन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा क्या है कि यूरोपीय संघ क्या है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, क्या है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी किस समय, 2005 के समय में। अभी के समय में अमेरिका को हम कह सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा आगे निकल गया है, हालांकि इतना पीछे भी नहीं यूरोपीय संघ। अगला है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपने इकोनॉमिक्स तो ली होगी तो आपने पढ़ा होगा, नहीं ली है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसकी जो जीडीपी है वो क्या है, 12,000 अरब डॉलर है, जो कि अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की अपनी एक मुद्रा है, जो यूरोपीय संघ में जितनी भी कंट्री है ना उन सभी में एक मुद्रा होती चलती है, वो कौन सी है हमारे पे, यूरो। जैसे कि हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, जैसे इंडिया का क्या है, रुपया है, वैसे यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उनमें अगर व्यापार होता है तो वो कौन सी मुद्रा लेते हैं, वो यूरो लेते हैं। और ये यूरो जो है ना वो डॉलर को बहुत ही ज़्यादा टक्कर दे रही है, फिर डॉलर को पछाड़ सकती है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली संगठन बनते जा रहा है। इसके अलावा क्या है कि विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। विश्व व्यापार क्या है, जो पूरे विश्व में व्यापार होते हैं ना उसका क्या चीज़, जो पूरे विश्व में व्यापार होते हैं उसमें जो इतना भी अमेरिका करता है ना उसका 3 गुना ज़्यादा कौन करता है, यूरोपीय संघ करता है। क्यों करता है भाई, क्योंकि यूरोपीय संघ में बहुत सारी कंट्री हैं। अब उन सब कंट्री को अगर आप मिला देंगे, अगर उनका व्यापार हो रहा है, यानी कि
जो व्यापार होगा तो वो अमेरिका से ज़्यादा ही होगा ना, इसीलिए यूरोपीय संघ की मतलब जो व्यापार है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। किस लेवल पे? विश्व लेवल पे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में यूरोपीय संघ का देश फ्रांस उसका स्थायी सदस्य है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको एक बता दूं मैं, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ आपको अगले चैप्टर में 5वें 6ठे चैप्टर में मिलेगा, लेकिन थोड़ा पहले बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है कि सभी देशों को मिला करके एक संगठन बनाया गया है। ये रीजनल नहीं, ये सभी देशों को मिला के बनाया गया। इसमें सभी के सभी देश हैं ताकि उनके में लड़ाई वड़ाई ना हो, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें ना स्थायी सदस्य होते हैं, तो उसी तरीके से इसमें फ्रांस उसका स्थायी सदस्य है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा चैप्टर ये वाला पॉइंट, तो मैं आपको 5th या 6th चैप्टर में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि जो यूरोपीय संघ है इसका अपना एक झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, इसका स्थापना दिवस है और इसकी अपनी मुद्रा भी है और इसकी विदेश और सुरक्षा नीति भी है। किसकी? यूरोपीय संघ की। देखिए यूरोपीय संघ एक देश के बराबर काम करता है। यूरोपीय संघ भले एक ग्रुप हो, लेकिन इसके पास जो भी चीज़ की इसका अपना एक झंडा होगा। ये इसका झंडा है, वैसे तो ये है ना, इसका झंडा है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। क्यों सेना है भाई? क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश हैं, उन सभी सेना को अगर आप मिला दोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना हो जाएगी ना। तो इस तरीके से यूरोपीय संघ के पास क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के पास क्या है? परमाणु हथियार है, जो कि इस संगठन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है। आज के समय में बहुत ही कम कंट्री है जिनके पास परमाणु हथियार है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि देखिए यूरोपीय संघ में क्या होना है, एक देश फ्रांस है और इस फ्रांस के पास क्या है? परमाणु हथियार है, जो इसकी पावर को क्या करता है? और बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की सहयोग नीति क्या है कि इसमें जितने भी देश हैं ना, उन सब में आपस में सहयोग बना के रखता है। इसकी वजह से यूरोपीय संघ क्या है? एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। ये बहुत सारे पॉइंट है, इसमें आपको अगर समझ आ गए होंगे तो ठीक है, नहीं आए तो आप एक काम करना कि इसको दोबारा से देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आसियान की। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा? यूरोपीय संघ पढ़ा, वो भी एक क्षेत्रीय संगठन है। उसी तरीके से आसियान आ गया हम पे। आसियान मैंने बताया था आपको 10 देशों का समूह है, ठीक है। ये किधर की ओर है? जो हमारा भारत है, भारत के राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो उधर जो छोटी छोटी कंट्री मिलेगी ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई और 10 कंट्री है कम से कम, उनको मिलाकर के एक संगठन बनाया गया जिसको क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसके प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? सेम वही है कि ये अपने देशों में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने की जो 10 कंट्री है ना आपस में, उनमें क्या करना है? व्यापार को बढ़ावा देना है। हालांकि ऊपर जो लिखा है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों ने आसियान को बनाया था। उसके बाद 5 देशों को और मिला लिया गया था, ठीक है। तो वो टोटल 10 देश हैं। ऊपर सिर्फ 5 देशों का नाम इसलिए है क्योंकि इन्होंने आसियान को बनाया है, ठीक है। आसियान को बनाने के बाद 5 देश और ऐड किए गए थे। उसके अलावा उनमें ये चारों चीज़ें ऐड करी गई थी ताकि इन सभी देशों में क्या हो? 10 के 10 देशों में शांति एवं सुरक्षा हो, आर्थिक विकास हो सके, व्यापार को बढ़ावा दिया सके। इसके अलावा जितने भी 10 देश हैं ना, उसमें आतंकवाद को खत्म कर सके, पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसको खत्म कर सके। इसके अलावा जो वहाँ पे गरीबी है उसको खत्म करना है, जो बेरोजगारी है उसको खत्म करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या बनाया गया था? आसियान बनाया गया था, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ये फुल फॉर्म है किसकी? आसियान की। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी फुल फॉर्म लिख दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप ये कोई वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, 2 बार देखिए कम से कम, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं और आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अगली वीडियो में डालूंगा वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द ये मिल सके। धन्यवाद।